अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवल साया इश्क की एपिसोड 9, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुरिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं साया इश्क की एपिसोड 9 की तरफ। शाम का वक्त हो चुका था। अहमद जब रात के खाने के लिए आया तो अपने साथ अंदीप को भी लाया। वैसे भी उसने अब कमरे के अंदर बंद होकर तो नहीं रह जाना था, लेकिन सबको यूं इकट्ठे देखकर अंदीप का सर ज़रूर चकराया था। तो क्या वो सबके साथ बैठकर खाना खाएगी? ये किस्मत इसे कहाँ ले आई थी? वो भला कहाँ आती थी इस माहौल की? आओ बेटा, मरियम बेगम उसे देखते बोली, जब सबका ध्यान उसकी तरफ गया था। नूर और शहरयार भी उसे देखने लगे और आने का कहा। रुमैसा ने उसे अपने साथ बैठने का कहा, जब अंदीब ने खामोशी से उसके साथ वाली कुर्सी संभाली। लेकिन जब बैठ गई तो एहसास हुआ कि युजार सिर्फ सिकंदर ऐन सामने बैठा उसे ही देख रहा था। बीजान ने सरबराही कुर्सी संभाली हुई थी, जबकि एक तरफ मर्द हजरात तो दूसरी तरफ घर की खवातीन थीं। सिकंदर साहब और मोहसिन साहब के सामने मरियम बेगम और नौरीन बेगम थीं, जबकि अहमद खान के सामने रुमैसा, नूर और शहरयार आखिर में आमने सामने बैठे थे, जबकि युजार सिर्फ के सामने वाली कुर्सी खाली थी जहां अब वो थी। क्या खाओगी? वोट नहीं लगी थी जब रुमैसा उससे पूछने लगी। कुछ भी, वो नॉर्मली गोया हुई, वरना नॉर्मल रहना मुश्किल था। युजारसिफ की नज़रें उसके हाथ पर थीं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एक हाथ में दूसरा हाथ, कभी हाथ उसके बाल कानों के पीछे कर रहे थे तो कभी बिला वजह ही मुंह पर, और हाथों का ये खेल युजारसिफ को बहुत भा रहा था। अम्मा, टाइम पर रोटी भी मिलेगी या नहीं यहाँ? वो अपने कमरे में से चिल्लाया था, जब 2 मिनट के बाद सफ़ीना बेगम उसके कमरे में आई। अब बड़ी आवाज़ निकल रही है। अरे कमबख्त, तुझे किसने कहा था उसके साथ ये सब कुछ करने को? अब चली गई है बड़े घर में, अब भुगतो। असद ने अपनी माँ को देखा जो ये सब कह रही थी। अम्मा, उस दिन तो मेरा साथ दे रही थी, तो अब कैसे बदल गई? उस दिन पागल थी, वाकई तुझ कमबख्त की बातों में आ गई, लेकिन बाद में ठंडे दिमाग से सोचा तो मालूम हुआ कि अपना बेटा ही बदकिरदार है। अरे उसने तो सारा घर संभाला हुआ था, अब लड़की भी गई और नौकरी भी, और एक तेरी बहन है, एक काम कहूँ करने के लिए तो उल्टा 10 खराब कर देती है। मेरी तो जान अजाब में आई हुई है। वो कमरे से निकलते हुए बोले जा रही थी। अंदीब बालों को समेटती अभी ड्रेसिंग टेबल के आगे से हटी ही थी जब महानूर कमरे में आई। अंदीब आपी, क्या आप रूम में रहते रहते बोर नहीं हो रही? आए ना कुछ खेलते हैं। वो सीधा बेड पर बैठती अंदीब से बोली। लेकिन मैं आपके साथ क्या खेलूँगी? वो नरमी से मुस्कुराते हुए गोया हुई। अरे कुछ भी खेलते हैं ना, लीडो, हाइड एंड सीक, कुछ भी। महानूर काफ़ी पुरजोश होकर बोली और फिर अंदीप का हाथ पकड़ते बाहर लॉन में ले आई। शहरयार भी इनके साथ शामिल हो चुका था। मुझे तो कहीं नहीं मिली लीडो, महानूर शहरयार और अंदीप के पास आती बोली। उसने काफ़ी ढूंढा लेकिन उसे नज़र ना आई। ओह, याद आया, पिछली दफ़ा जब फिज़िक्स में मार्क्स कम आए थे ना तो इजार से भाई ने छुपा दी थी, उसके बाद हमने मांगी ही नहीं। उन्होंने ही रखी होगी। शहरयार को अचानक याद आया था, इसीलिए बताने लगा। अच्छा चल फिर हाइड एंड सीख खेलते हैं, महानूर ने मशवरा दिया। लेकिन वो तो बच्चे खेलते हैं ना, अंदीप बोली। तो हम भी तो अभी बच्चे हैं और आप भी बच्ची हैं, वधू बधू बोली थी। लेकिन मैं कैसे बच्ची हुई? अंदीप हैरत से बोली। देखें ना, आपकी शादी नहीं हुई ना तो फिर आप भी बच्ची ही हुई। जिनकी शादी हो जाती है वो बड़ों में शामिल हो जाते हैं, नूर मज़े से बता रही थी। ऐसे तो नहीं होता। अदलीब को सुनकर अजीब और मज़ाहिया लगा। ऐसे ही होता है। अब देखें ना कि जब तक अहमद भाई की शादी नहीं हुई थी, मामा और बड़ी मामा उन्हें बच्चों की तरह डांटती थीं, बच्चों की तरह ट्रीट करती थीं, और जब से उनकी शादी हुई तब से वो सबको समझदार और मैच्योर लगने लगे हैं, है ना लॉजिक? अंदलीब उसकी बात पर पहली दफ़ा मुस्कुराई थी, जबकि चुप शहरयार कुछ सोच रहा था। योर लॉजिक इज़ रॉन्ग।
अब देखो ना यूसुफ भाई को, उनकी कौन सी शादी हुई है, लेकिन वो तो कोई अलग ही चीज़ है। शहरयार सोचने और तजिया करने के बाद अलग को खींचते हुए बोला। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, महानूर ने हाथ उठाते कहा। तो फिर हम इधर क्या कर रहे हैं? लेट्स स्टार्ट द गेम, शहरयार उठते बोला। ये 3 पेपर्स फोल्ड हैं जिन पर 3 तक गिनती लिखी है। जिसका 3 आएगा वही ढूंढेगा। महानूर ने पेपर्स के टुकड़े रैंडम करते मेज़ पर रखे। शहरयार ने उठाते खोला तो 1 था। महानूर ने अपनी खोली तो खुशी से टूट चिल्लाई। मैं फिर खोलती ही नहीं। उन दोनों को देखती अंदीप कंधे उचका कर बोली, क्योंकि सबको मालूम था कि उसका कौन सा नंबर है। चलें, इससे अपनी आंखों को ढाँप लें और इधर उधर घूमते 10 गिनकर खोल लीजिएगा और फिर हमें ढूंढिएगा। शहरयार के हाथ में रिबन था जो वो अंदीप को देता हुआ बोला। इसकी क्या ज़रूरत है भला? नूर बोली। ज़रूरत है, शहरयार बोला। अंदीप ने आंखों को ढाँपा तो वो दोनों छुपने के लिए जगह तलाश करने लगे। वो लॉन में आहिस्ता आहिस्ता चलते 10 गिन रही थी जब शहरयार लॉन में लगे एक दरख्त पर चढ़ गया और नूर को देखने लगा जो जगह तलाश कर रही थी, और फिर वो झाड़ियों में छुपी थी। और तभी यूज़ार से बैरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा और अंदीप को अकेले लॉन में घूमते जहाँ वो हैरान हुआ, वहाँ उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये किन की कारस्तानी थी। अंदीप ने 10 गिनकर रिबन खोला और लॉन में झाँका, लेकिन कोई नज़र न आया। वो नज़रें घुमाती उल्टे कदम पीछे ले रही थी। जब ज़रा दूर टाइल्स उभरी हुई थी और जब अचानक ही उसका पाँव लगा, वो पीछे की जानिब गिरने ही वाली थी जब यूसुफ ने उसे सहारा दिया था। उसका बाजू दूर से पकड़े वो लम्हे के लिए तो किसी और ही दुनिया में पहुंची थी। अंदीप ने एक दफ़ा यूसुफ को देखा और फिर नीचे। उसका रंग लम्हों में उड़ा था। शहरयार, नूर, उसने अंदीप को कुछ नहीं कहा था, बल्कि उन दोनों को आवाज़ दी जो उसका संजीदा लहजा सुनते ही अपने अपने बिलों से निकल आए थे। जी भाई, वो दोनों एक ज़बान बोले। अंदीप को छोड़ते वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है, सोचा है कभी? वाईफाई का पासवर्ड बदला जा रहा है और नए पासवर्ड का तुम दोनों को 3 दिन बाद पता चलेगा। वो हुक्म देता बाहर की जानिब चला गया और पीछे वो दोनों मुंह लटका कर रह गए। काश इनकी भी जल्द ही शादी हो जाए, महानूर रूहान सी होकर बोली। आमीन, शहरयार ने उसका साथ दिया। उसने टाइम देखा जब रात का 1:30 बज रहा था और फिर सर हाथों में दे दिया। वो बस यही सोचे जा रही थी कि क्या ये ठीक होगा, क्या जो वो करने जा रही है ठीक करेगी। अंदीप ने थक हार कर सांस ली और अपने फैसले पर सोच की आखिरी मोहर लगाते वो उठ खड़ी हुई। बस बहुत सोच लिया। उसने देखा जहाँ नूर सो चुकी थी, यूसुफ ने वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया था, इसीलिए कोई ख़ास मसरूफियत थी नहीं तो जल्द ही सो गई और अभी गहरी नींद में थी। आहिस्तेगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो लॉन्च में कदम रखा। वहाँ से होती वो अंदरूनी दरवाजे के करीब पहुँची। खोलने से पहले एक दफ़ा फिर सोचा और पीछे मुड़ कर देखा कि कोई था तो नहीं। तसल्ली करते वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई और पत्थर की रविश पर चलते वो इस वक्त बैरूनी गेट के सामने थी। सांस तेज़ चल रही थी, लेकिन एक दफ़ा जो फैसला कर लिया वो कर लिया। उसने हाथ अभी लॉक पर गए ही थे जब रुकिए, जब उस भारी आवाज़ पर वो अपनी जगह मुंजमद हो गई थी। फ़ौरन मुड़कर देखा तो यूसुफ सिकंदर दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। वो इस वक्त अपने कमरे की खिड़की से खुले आसमान को देख रहा था जब अंदीप उसे बाहर जाते नजर आई। वो एक पल में ही समझ गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती। अंदीप इधर उधर देखती खुद को नॉर्मल कर रही थी जब वो उसके नज़दीक और सामने आ खड़ा हुआ। कहाँ जा रही थी? वो संजीदगी से पूछ रहा था। घर घर छोड़कर, कपकपाती आवाज़ यूसुफ को सुनाई दी। लेकिन क्यों? फिर पूछा गया। ये मेरा घर नहीं है, वो मिनमिनाई। फिर कौन सा है आपका घर? यूसुफ की बात पर वो सोच में पड़ी थी। कोई नहीं। फिर कहाँ जाएंगी आप? कहीं भी। अंदीप 2 कदम पीछे होते बोली। अगर आप चाहें तो आप हमेशा इस घर में रह सकती हैं, इस घर का एक हिस्सा बनकर। मालकिन बन सकती हैं जैसे रुमैसा भाभी। उसके हाथ कमर पर थे जिससे वो कुंडी खोलने में लगी थी, लेकिन यूसुफ की बात पर हैरानगी लिए अपने सामने खड़े उस शख्स को देखने लगी। चलिए, वो जो उसकी अगली हरकत भाग गया था
उसे समझने का मौका दिए बगैर अंदीप का हाथ पकड़ते अंदर की जाने बढ़ा। अगर आप आज ज़बरदस्ती ले जाएंगे तो फिर मैं किसी दिन यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूँगी। उसकी बात सुनते युजार से रुका। आप आखिर चाहती क्या हैं? क्यों नहीं रहना चाहती आप यहाँ? क्या मसला है? वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, जो उसकी आवाज़ पर अपने आप में सिमटी थी। युजार सिर्फ ने हाथ से माथे पर आए बालों को पीछे किया और नॉर्मल हुआ। देखिए अंतलीप, मुझे सिर्फ 1-2 दिन दें, आपका मसला हो जाएगा हल। युजार सिर्फ अब ज़रा तहम्मुल से खोया हुआ। आधी रात का वक्त हो रहा है, जाएं और सो जाएं। उसके कहने की देर थी, अंधी वहाँ से अंदर की जाने बढ़ी। अंदरूनी दरवाजे के करीब रुकती उसने मुड़कर उसे देखा था, जिसकी नज़रें भी उसी पर थीं। हल्की हल्की रोशनी में दोनों की निगाहों में बहुत कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा था। एक की नज़रों में डर था तो दूसरे की निगाहों में मोहब्बत। मोहब्बत डर को पहचान गई थी, लेकिन डर मोहब्बत को मानने से इनकारी हुआ था। सीधी होती तेज तनफ्फुस के साथ अंदीप वहाँ से हटी थी, जबकि युजार सिर्फ वहाँ खड़ा किसी सोच में गुम था। बहुत जल्द आप मेरी पनाहों में होंगी, मेरी बनकर। फिर आपकी निगाहों में किसी डर की गुंजाइश नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत होगी। सहपहर का वक्त हो रहा था जब मिसेज मजहर ने खान हवेली में कदम रखा था। अंदर आते उनका टकराव सबसे पहले युजार से हुआ था, जो कहीं बाहर जा रहा था। आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम। उसने देखते ही सलामी ली और मुलाजमा को आवाज़ दी। आइए ना। वो उन्हें अपने साथ अंदर ले आया और मुलाजमा से मरियम बेगम और नौरीन बेगम को बुलाने का कहा। अरे अरे, ये तो सरप्राइज़ ही दे दिया, एक फ़ोन कॉल ही कर देती। वैसे बहुत अच्छा किया आके। युजार सिर्फ अपने किसी काम की वजह से चला गया था, जबकि पीछे ख़वातीन बैठी आपस में बात करने में मसरूफ़ थीं। बहुत दिनों से चाह रही थी कि चक्कर लगाऊं, लेकिन आना ही नहीं हुआ। लेकिन आज रह ना सकी। और सुनाओ, कैसे हो तुम सब? अहमद की बीवी का सुनाओ मरियम, फिर दिल लग गया उसका ससुराल में? मिसेस मजहर ने मरियम बेगम को मुखातिब किया, जबकि नौरीन बेगम मुलाजमा से लवाजमात रखने का कह रही थी। हाँ माशाल्लाह, बहुत खुश हैं दोनों। अरे वो देखो, आ ही गई। उन्होंने रुमैसा को आते देखा तो कहा, जिसके साथ अंदलीप भी थी। युजार सिर्फ इस वक्त और अहमद के ऑफिस में मौजूद था। कुर्सी पर बैठे वो मुसलसल पाँव हिलाने में मसरूफ़ था। बेचैनी ही इतनी थी। उसने एक दफ़ा फिर अहमद के नंबर पर मैसेज भेजा जल्दी आने का। वो आज अहमद से बात करने का इरादा रखता था। युजार सिर्फ चाह रहा था कि अहमद को मालूम होना चाहिए और फिर आगे क्या करना है वो भी। अंदीप को लेकर वो क्या जज्बात रखता है, और ये भी कि वो अंदीप से जल्द शादी भी करना चाहता है। घर में वो बात नहीं करना चाहता था कि बिला वजह कोई डिस्टर्ब ही ना कर दे। वो अभी सोचने में मसरूफ़ था जब जल्दी में अहमद अंदर आया। अंदलीप ने मिसेज मजहर को देखते ही पहचान लिया था, जो उसे बारात वाले दिन मिली थी और उससे उसके बारे में पूछ रही थी। अरे आप यहाँ? वो अंदीप को देखते खुशगवार सी हैरत लिए बोली। उन्होंने उसकी यहाँ मौजूदगी की तवक्को नहीं की थी। जी, अंदीप रुमैसा की भतीजी है ना? मरियम बेगम ने वजाहत की। माशाअल्लाह, अपनी फुप्पो की तरह खूबसूरत है। वो तो अंदर से एक्साइटेड ही हो गई थी। और यूं ही बातों बातों में उन्होंने अपने बेटे के रिश्ते की बात की, और फिर उन्होंने अपनी ख्वाहिश सामने रख दी कि अगर अंदीप की शादी वो अपने बेटे अशर से कराना चाहती हैं। अंदीप ने सर उठाकर उन्हें देखा, जबकि बाकी सब हैरत लिए कुछ पल के लिए खामोश ही हो गए। मैं सोचने का वक्त देती हूँ, लेकिन इनकार करने का नहीं। मुझे बस अंदीप पसंद है और यही काफ़ी है। वो बहुत इसरार कर रही थी इस रिश्ते के लिए। व्हाट्सअप बॉय, क्या बात है? अहमद अपनी निश्चित संभालते हुए बोला। भाई, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी अहम बात करनी है, मतलब डिस्कस करनी है। वो आगे होता मेज़ पर कोहनियाँ टिकाते बोला। हाँ तो कहो, ऐसी भी क्या अहम बात हो गई जो युजार सिर्फ मुझसे शेयर करने आया है? अहमद उसे देखते मुस्कुराते हुए बोला। भाई मजाक नहीं, मैं इसे लेकर बहुत सीरियस हूँ। लेकिन पहले बताएं कि आपके पास टाइम है ना? मैं जल्दी में कुछ वाइंड अप नहीं करना चाहता। युजार सिर्फ के चेहरे पर भी संजीदगी छाई हुई थी। लगता है बहुत सीरियस बात है। अभी तो 15 मिनट है मेरे पास, अगर हो सकती है तो कंटिन्यू। अहमद ने घड़ी देखते कहा, लेकिन युजार सिर्फ सर हिलाता बेजार दिखने लगा।
ओके ओके, कल दोपहर को किसी कॉफ़ी शॉप पर बैठकर सुकून से बैठकर बात करेंगे। अभी तो मुझे जाना है, इसीलिए ये कल पर रख लो। उसका चेहरा देखते अहमद ने कहा, जिस पर युजार सिर्फ कंधे उचका गया। दोपहर की अंधलीप यूं ही कमरे में टहल रही थी। जो बात मिसेस मजहर करके गई थी उसने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था और परेशान भी। अरे अंधलीप आप ही बैठ जाए ना, ऐसे तो थक जाएंगी आप, महानूर बोली। नूर, रुमैसा अपिया इस वक्त कहाँ होंगी? उसने रुकते हुए उससे पूछा। लास्ट टाइम उन्हें अपने कमरे में जाता देखा था मैंने, नूर ने सोचते हुए कहा। मैं उनसे मिलकर आई, अंजलि उसे कहती बाहर निकल आई और सीढ़ियों से होती अहमद और रुमैसा के कमरे में गई। अरे अंजलि आओ ना, रुमैसा जो फ़ोन पर बिजी थी उसे देखते आने का कहा। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अंजलि बेड पर रुमैसा के साथ बैठते हुए बोली। मैं जानती हूँ कि मिसेस मजहर की बात से परेशान हो, लेकिन फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रुमैसा उसे अपने तईं तसल्ली देते बोली। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप हाँ कर दें रिश्ते के लिए। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाए वो बोली। रुमैसा उसे हैरत से देखने लगी। अनलीव जी, मालूम भी है कि क्या कह रही हो? रुमैसा ने पूछा। पहले भी तो मेरी शादी हो रही थी ना, लेकिन नहीं हुई तो अब हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है कि किससे हो रही है? अब वो असद हो या कोई और। उसने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया था। क्या बात है, क्या यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा या यहाँ कोई प्रॉब्लम है? रुमैसा की पूछने पर उसे कल रात की बात याद आई। आप सबको क्यों लगता है कि मुझे यहाँ कोई मसला है? बस मुझे यहाँ रहते खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है कि किस हैसियत से रह रही हूँ। शादी करके कुछ तो हैसियत होगी ही ना। वो अब उकताई हुई बोली, जैसे चलते चलते थक गई हो। आप सबका क्या मतलब? क्या किसी और ने भी कहा है? रुमैसा के पूछने पर अंदीप कुछ पल के लिए खामोश हो गई। वो कल रात को यहाँ से जा रही थी तो युजारसिफ ने रोका था और कहा कि यहाँ रहते क्या मसला है आपको, बस यही। वो सर झुकाए अपना जुर्म कबूल करती बोली। क्या मतलब? तुम यहाँ से जा रही थी? अंदीप क्या हो गया है तुम्हें? तुम घर छोड़कर जा रही थी? उफ मेरे खुदाया, मालूम भी है कि कहाँ जाना था। रुमैसा को आज उस पर सही गुस्सा आया था। कितनी बेवकूफ़ाना हरकत करने जा रही थी वो। अंदीप का सर झुकता ही चला गया। अच्छा अब यूँ चेहरा ना गिराओ, करती हूँ बात घर में। और हाँ खबरदार, अब कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो भला हो युजारसिफ का, जिसने सही वक्त पर रोक लिया, वरना न जाने क्या होता। रुमैसा बोले जा रही थी जबकि अंजलि सुन रही थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नई कहानी के लिए इंतज़ार करना होगा आपको एक एपिसोड का, जो हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।